एक मेढक ने बताया कि इन 7 लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपके ऊपर ही भारी पड़ सकते हैं। आखिर वो 7 लोग कौन से हैं जिनसे अगर हम गलती से भी दोस्ती कर लेते हैं तो वो हमारे ज़िंदगी में हम पे भारी पड़ सकते हैं। आखिर इन 7 लोगों से हमें बचकर कैसे रहना चाहिए। दोस्तों, किसी बुद्धिमान पुरुष ने कहा है कि दोस्ती उसी से करना चाहिए जहां आपका चल बन सके, वरना अगर आप अपने से तेज बुद्धि वाले और शक्तिशाली व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो समय आने पर आपको क्षति पहुंचा सकता है। ये मेढक की कहानी दोस्तों हमें यही संदेश देकर जाएगी कि हमें किन लोगों से दोस्ती करना चाहिए और किन लोगों से नहीं करना चाहिए। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक और कहे तो यानी मार्मिक होने वाली है, इसलिए कहानी को आप लोग पूरा सुनना। चलिए कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक कुएं में बहुत सारे मेढक रहा करते थे, जिसमें एक बूढ़ा मेढक रहा करता था जो कि अपने फैमिली से काफ़ी परेशान था। उसके फैमिली में कहे तो उसके दामाद भी रहा करते थे। इस तरह से उसके जो फैमिली वाले थे एक दिन धरकर उस मेढक को पीट देते हैं। तभी मेढक सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और हमारे फैमिली वाले हमारे बात नहीं मान रहे हैं। इस तरह से वो अपने दामाद पर गुस्सा आ जाता है और अपने पत्नी से ये सब बात बता देता है। तभी वो सोचता है कि मुझे कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। वो मेढक एक दिन इसी सोच में बैठा हुआ था, तभी उसके मन में कुछ ख्याल आता है और वो एक तरफ चल देता है। जैसे ही आगे जाता है एक सर्प का बिल दिखता है और सर्प के बिल तक जाकर बोलता है कि हे सर्प भाई, मैं आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। यह बात सुनकर सर्प बिल में से ही सोच रहा है कि आखिर इस समय कौन मुझसे दोस्ती करने के लिए आया है। तभी सर्प के मन में ख्याल आता है कि कभी कभी आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि आपको जाल में फंसा सकता है, इसलिए सतर्क हमेशा रहना चाहिए। यह बात सोचकर सर्प कहता है कि तुम कौन हो, अपने बारे में पूरी तरह से बताओ और मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं। तभी वो कहता है कि मैं मेढक हूं और आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। उसके बाद सर्प कहता है कि हमारी और तुम्हारी दोस्ती कतई नहीं हो सकती है, क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये भला कैसे संभव है कि तुम मेरा दोस्त बन सकते हो। तभी वो मेढक कहता है कि नहीं, हम लोगों की दोस्ती हो सकती है। हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, परंतु हम चाहे तो एक दूसरे के दोस्त भी बन सकते हैं। इस तरह से सर्प कहता है कि जब तुम ऐसी बातें कर रही हो तो आखिर हम तुम्हारा दोस्त बनेंगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। मेढक कहता है कि तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इस तरह से वो सर्प सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इस बुढ़ारी समय में मुझे हर दिन मेढक खाने के लिए मिलेंगे, तो इससे भला क्या है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि जो व्यक्ति यानी बूढ़ा हो चुका हो और उसके लिए जीविका चलाने के लिए जहाँ भोजन मिलता हो वहीं पर आश्रय ले लेना चाहिए। इस तरह से वो सर्प कहता है कि ठीक है मेढक भाई, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। इस तरह से वो बूढ़ा मेढक कहता है कि देखो, मेरे यहाँ बहुत सारे मेढक है और इन सारे मेढकों को तुम्हें मार मार कर खाना होगा, परंतु मेरे हिसाब से जिस मेढक को मैं कहूँगा उसी मेढक को तुम्हें मार कर खाना होगा। इस तरह से बहुत सारे मेढकों को देखकर सर्प समझता है कि मेरे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया है। अब मैं जितना दिन जिंदा रहूँगा इन सारे एक एक करके मेढकों को मार कर खाता रहूँगा। इस तरह से अब वो सर्प उस मेढक के पास जाता और उस कुआं में से 1-2 मेढक को डेली मारता और खाकर अपनी ज़िंदगी में ऐश रहता था। इसी तरह से उसका दिनचर्या चलता रहा और कुछ समय के बाद वहाँ से सारे मेढक उड़ा जाते हैं। तभी वो सर्प कहता है कि मुझे काफ़ी तेज भूख लगी है। इसके बाद वो मेढक कहता है कि अब यहाँ के सारे मेढक ख़त्म हो गए, तुम अपने घर जाओ और जाकर वहीं पर रहो। तभी सर्प कहता है कि मैंने अपना घर कब का ही छोड़ दिया है, उस घर पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। अब मैं बुढ़ारी समय में कहाँ जाऊँगा। तुम्हारे पास अभी भी मेढक है, मैं उसी में से मारकर खाऊँगा। इस तरह से सर्प उसके लड़के को मारकर खा जाता है। वो बूढ़ा मेढक अपने लड़के को जब वो सर्प मारकर खाता है तभी देखकर गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और यह बात जाकर अपने पत्नी से बता देता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि आपने जो गलती किया है उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। उसकी पत्नी कहती है अब हम लोग इस कुआं में रहते हैं तो वो सर्प हम लोगों को मार कर खा जाएगा, इसलिए सर्प के आने से पहले हम लोगों को इस कुआं को छोड़कर दूसरे जगह चले जाना चाहिए। तभी मेढक कहता है कि तुम ठीक कर रही हो और अपने बच्चे और पत्नी
पत्नी के साथ वहाँ से मेढक कहे तो निकल जाता है और दूसरे तालाब में चला जाता है। कुछ समय के बाद सर्प आता है और उस कुआं में देखता है कि मेढक नहीं है। तभी वहाँ पर एक नेवड़ी थी, उससे बोलता है कि जाओ तुम मेढक को बुला कर लाना, यहीं के पास के तालाब में मेढक गया होगा। तभी वो नेवली जाती है और उस मेढक से कहती है कि तुम्हें सर्प भैया बुला रहे हैं। इस तरह से वो मेढक कहता है कि मैं अब उस कुआं में नहीं जाऊंगा और तुम जाकर उस पापी दुष्ट नाग से बोल देना कि उसने मेरे पर अत्याचार किया है, मैं अब उससे दोस्ती नहीं करूंगा। इस तरह से दोस्तों उसके बाद यानी वो मेढक कहता है कि हमें इन 7 लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए और अपने पत्नी को बताने लगता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि ये गलती तो आपने ही की है, परंतु आपने ऐसा क्यों किया। तभी मेढक कहता है कि मुझे उस समय समझ नहीं आया, मैंने अपने दुश्मन से दोस्ती कर लिया जो कि हमारे लिए सबसे यानी कहे तो घातक सिद्ध हुई। इस तरह से उसकी पत्नी कहती है कि किन 7 लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, आप मुझे भी बता दीजिए। तभी मेढक कहता है कि कभी भी अपने दुश्मन से दोस्ती नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन से दोस्ती करते हैं तो आप अपनी जान को मौत के मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि आप उस दुश्मन से दोस्ती कर कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही मौका मिलेगा आपका दुश्मन आपको मार सकता है। और दूसरी बात, आपसे जो शक्तिशाली व्यक्ति है उससे कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे शक्तिशाली है और मौका मिलते ही आपको मार सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति से यानी दोस्ती करना अपने जान को जोखिम में डालने के बराबर है। और तीसरी, घमंडी लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं और आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए घमंडी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और चौथा, अज्ञानी लोगों के पास कभी न जाए और उनसे ना ही दोस्ती करें, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति का कहावत है कि कभी भी अज्ञानी से आप दोस्ती कर लेते हैं तो आपको उतना परेशान कर सकता है जितना कि आपको ज्ञानी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अज्ञानी से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। और पांचवा, कभी भी यानी कहे तो अहंकारी लोगों के पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उनसे दोस्ती करना चाहिए, जो कि अपने ही अहंकार और गुरूर में जीते हैं। क्योंकि इंसान के पास जब अहंकार और गुरूर आने लगता है तो उसका सबसे पहले बुद्धि और विकास का विनाश होने लगता है और इंसान का भी विनाश हो जाता है। इसलिए कभी भी अहंकारी व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए। और छठा, कभी भी यानी आपको बता दे, दुराचारी व्यक्ति से दोस्ती ना करना चाहिए, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति सिर्फ अपने ही फायदे के बात सोचेंगे और अपना आगा पीछा नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ फ़ायदा देखते हैं और किसी को भी घाटी पहुंचा सकते हैं। और आखिरी और सातवां, कभी भी हमें उन व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए हमें उनमें मेल ना खाता हो। जिस तरह से मेढक और सर्प की दोस्ती नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार अगर आपके कोई दुश्मन है उससे अगर आप दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि वो एक समय टूट ही जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहे और उनसे दोस्ती ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह मेढक की कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही कहानी लेकर हम आप लोगों के बीच डेली आते रहते हैं। चलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।